राज ऑर्गेनिक एप्पल ऑर्किड। इस समय हम गनागू घाट शिमला में हैं। ये लोकेशन लगभग शिमला से 40 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। ये माउंटेन के बिल्कुल टॉप पे है और अप्रॉक्सीमेटली सी शोर से 5800 मीटर्स पे है। इस एप्पल ऑर्किड के ऑनर हैं मिस्टर राजेंद्र, जो कि एक आईटी प्रोफेशनल भी हैं। राजन जी ने इस जोन में फर्स्ट एप्पल फार्म अपनी कड़ी मेहनत एंड डिटर्मिनेशन से एस्टेब्लिश किया। हम काफ़ी टाइम से इस विजिट का प्लान कर रहे थे और आज यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। एप्पल फार्म्स जो स्नोफॉल और बर्ड्स के बचने के लिए एप्पल ऑर्किड कंप्लीटली टेंट्स के साथ कवर किया गया है। ये फार्म माउंटेन के टॉप पर भी है और इस फार्म को बनाने के लिए इन्होंने जेसीबी मशीन्स एंड लेबर्स को बुलाकर जमीन को पहले ठीक किया। इस एरिया में जेसीबी लाना भी आसान काम नहीं है। 3 इयर्स में ये प्रोड्यूस भी आ गया है और नेक्स्ट ईयर्स में ही इज एक्सपेक्टिंग दैट ट्रीज विल स्टार्ट गिविंग गुड प्रोडक्शन। इस हाइट पे जनरली एप्पल्स नहीं होते हैं। जो इन्होंने इस धारणा को रॉन्ग प्रूव किया और एप्पल फार्म सक्सेसफुली एस्टेब्लिश किया। इस एरिया में नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है। हिमालयन माउंटेन्स एंड ग्रीनरी ऑफ ट्रीज विल मेक यू हैप्पी। पूरा फार्म डेवलप किया। आई थिंक इतनी एफर्ट जो इन्होंने किए हैं, आप देखो कि कैसे एक पेड़ पे इतने सारे फ्रूट्स, इतनी छोटी उस पे मैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने पूरा एफर्ट इसी पर झोंक दिया। तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कुछ। क्या बताओ, एक्चुअली अलग सोच, एक हर पर्सन की एक लिविंग जो स्टैंडर्ड होता है ना, अलग अलग होता है। अगर हर बंदा मेरी तरह सोचता तो पता नहीं सबके घर में सेम होते हैं ना। यहाँ भी होते हैं, चंडीगढ़ में भी होते हैं, दिल्ली में भी होते हैं, हर जगह भी होते हैं। पर एक ये इंटरेस्ट की बात होती है, सबसे बड़ी है कि आपके अंदर शौक है। हर लाइन का एक इंटरेस्ट होता है। रही बात एप्पल की, तो एप्पल जो है ना इतना इजी नहीं है जितना लोग सोचते कि पेड़ लगा दिया और बस जी अब तो लग जाएंगे इसमें सेब है। एक टाइमिंग भी देनी पड़ती है, आपको टाइम भी देना पड़ेगा। हर चीज मेन है आपका टाइमिंग, और दूसरा आपको नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है किसी भी लाइन में। तो आपने ये नॉलेज कैसे एक्वायर की? बस जस्ट यूट्यूब के ऊपर जाके इधर से पिक्चर देख के, इधर से देख के, एक दो बीच में गुरु भी मिले हैं मेरे पास आए यहाँ पे। उन्होंने जस्ट टिप्स दिए हैं, ओनली 5 मिनट्स, 5 मिनट का उन्होंने टिप्स दिए कि भैया ऐसे करोगे तो ऐसे, बस वही है। राजन जी एक आईटी प्रोफेशनल भी हैं और काफ़ी अच्छा उसमें भी काम करते हैं। बिल्कुल बस काम करने के ऊपर डिपेंड है आपकी कि आप कैसे करते हो। देखो कोई भी पत्थर नहीं है, कहीं भी किसी भी तरह का पत्थर नहीं है, मिट्टी है। इस मिट्टी को हटाने के लिए और प्रॉपर इसको फार्म बनाने के लिए ऑलरेडी ये इन्होंने एफर्ट काफ़ी कर चुके हैं। तो इस जाल जो ये नेट आपने पूरे एरिया में लगाया है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है यहाँ पे? इसकी मेन होता है एंटी हेल नेट है ये, और इसका जो मेन होता है जो आसमान से ओले बरसते हैं, अच्छा, ये उनसे क्रॉप को बचाने के लिए ये टारगेट फर्स्ट वही है। सेकेंडली ये हमारी हेल्प भी करता है, जैसे आपके बर्ड्स वगैरह होते हैं जंगली, वो आ जाते हैं, डायरेक्ट नहीं आएंगे, नहीं वो भी रुकेंगे, कुछ तो आएंगे अंदर पर फिर भी रुकेगा। पर मेन जो इसका टारगेट है वो यही है कि ऊपर से जो ओले बरसते हैं उससे आपकी क्रॉप खराब ना हो, डैमेज ना हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो थोड़ा स्पेस है, इससे बर्ड्स को शायद अवॉइड नहीं किया जा सकता, पर इन्होंने एक एरिया की एक पूरी हेजिंग भी कर रखी है, जिससे एक नॉर्मल एक एनिमल को मेरे को लगता है इजी नहीं होगा इस एरिया में एंट्री करने के लिए। और बाकी बर्ड्स के लिए आई थिंक आज हम मॉर्निंग में मैं इसका मेन बस यही टारगेट होता है कि ऊपर से जो ओले आते हैं उससे क्या होगा कि आपकी जो पत्तियां हैं, अभी देख लो आप
हर पत्ता आपको बिल्कुल इक्वल दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है, कोई डैमेज है कहीं से कोई भी, बिल्कुल साफ पत्तियां हैं, बिल्कुल क्लोरोफिल बड़ा अच्छा बन रहा है। अब अगर पत्तियां ही नहीं होगी तो भोजन कहाँ से बनेगा पौधे को? राइट। पौधा तो तभी खाएगा जब यहाँ पे हरी पत्ती होगी। तो ये मेन है कि इसको किसी भी तरह से कोई डैमेज ना हो, हमारा पौधा किसी भी तरह से कोई हानि ना पहुंचे इसको, तो इसलिए हमने एंटी हेल नेट लगाया। इन्होंने वैसे जो एफर्ट किए हैं मेरे को लगता है कि वो बहुत कम बंदे इस सोच से करते होंगे। यहाँ इन्होंने सारा फंडिंग खुद किया है इस एरिया को। जिस फॉर्मेट में हम देख रहे हैं, तो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि ये इस टाइप की जो फॉर्मेशन है उसके लिए इन्होंने 70 दिन का जेसीबी ऑपरेशन रन किया है पहले, और उसके बाद इसको एक प्लेन एरिया में कन्वर्ट किया गया। और कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने अपना एक पायलट रन भी किया था इस एरिया में, और इस एरिया के अंदर कोई एप्पल का फार्म नहीं था। तो ये एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इनकी थी, जिसमें ही वाज विलिंग टू हैव अ फार्म जो एप्पल से रिलेटेड इस एरिया में लगाने का। तो मोस्टली जैसे इनसे बात हो रही थी तो ये इन्होंने बताया 7000 फीट के ऊपर, 7000 फीट के ऊपर ये जनरली पॉसिबल होता है। पर इन्होंने ये यहाँ पे कितना आपने कर दिया था, किस साइड पे है? ये 5800 फीट पे है जहाँ पे आप खड़े हुए इस टाइम। तो 5800 पे एक मिरेकल आप देख सकते हैं। राज ऑर्गेनिक इन्होंने इसका एप्पल का एक फार्म इंडिपेंडेंटली और सिंगल हैंडेड विदाउट एनी लेबर इन्वेस्टमेंट, डेफिनेटली कुछ एरियाज में मेरे को लगता है ये भी कुछ एरियाज में करते होंगे इन्वेस्टमेंट, बट मोस्टली इन्होंने सिंगल हैंडेड इसको करने की कोशिश यहाँ की। पे सबसे बड़ा हमने ये रखा हुआ कि जो लेबर कॉस्ट है हमारी, और लेबर कॉस्ट हम रिड्यूस करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है कि आज की डेट में 600 रुपए से कम तो कोई बंदा मिलता ही नहीं। अब 600 रुपए बंदा अगर मुझे कोई थोड़ा सा काम भी करवाना है 1 घंटा 2 घंटा, तो 600 रुपए लेके जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल। तो हमने सिंपल सा रखा हुआ है यहाँ पे, इस तरीके से हमने इसको पूरा डिजाइन किया हुआ बगीचे को, अपने तरफ से पूरा दिमाग लगाया हुआ कि कहाँ हमारी जो है मेन पावर रिड्यूस हो सकती है। क्योंकि आज आपको पता है कि कोई भी बंदा जो है, सारे बंदे ऐसे या फिर जेबों में हाथ डालने वाले मिलेंगे आपको, सब पेंटो वाले मिलेंगे। तो ये लेबर जो नीचे का जो काम होता है बहुत कम मिलते हैं, और मिलते भी है तो बहुत ही कॉस्टली है। यहाँ पे 600 रुपए तो हमारे यहाँ पे देना ही पड़ता है। अब रही बात नीचे का वर्क जो करवाते हैं हम, जमीन का वर्क, केवल वही हम जो है यहाँ पे मेन पावर यूज करते हैं। इससे ऊपर जो भी पेड़ को बनाने का जो काम है वो केवल मैं, पूरा जो बगीचा है वो केवल मैं अकेला करता हूँ। इसके बाद लेबर पावर हमें लगानी पड़ती है, मेन पावर हम वहां पे लगाते हैं जहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है। मगर ये है कि यहाँ पे केवल पूरे बगीचे में जो है हार्वेस्टिंग के टाइम पे लेबर लगती है, और साल में लास्ट में विंटर में जब हमने नीचे थोड़ा सा बेस बनाना हो यहाँ पे तभी लेबर लगती है, अदरवाइज बगीचे में कहीं भी लेबर नहीं लगती। वेरी गुड सर। जब नॉलेज नहीं होती इंसान के पास तो बहुत बंदा इधर उधर भागता है। ये आपके सामने अभी एंटी हेल नेट लगे हुए। इतने नेट्स को लगाने के लिए एक समय था, मुझे याद है आज भी, जब भी मेरे पास नॉलेज नहीं थी, तो 25,000 रुपीज बहुत ज्यादा होते हैं। पूरा इन्वेस्ट किया, बंदों को 3-4 बंदे लगाए, इधर से बंदों को बोला कि वहां से लगाओ, क्योंकि नॉलेज नहीं थी नहीं कि ऐसी जगह पे ये बगीचा लगा हुआ जहाँ पर किसी को कोई पता नहीं है कि ये नेट लगाना कैसे, कौन सी रस्सी कहाँ बांधनी है, कैसे करना है। आज उस 25,000 को हमने 500 में डाइवर्ट कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। और आप देख सकते हो कि हमारा टेंट भी यहीं पे है, और इसको टेंट को भी यहाँ एस्टेब्लिश करने में राजन जी ने ही पूरी हमारे को हेल्प की है।